मुसलमान आज तक सिर्फ सुन रहा है। चैनल वालों कायदे से सजा देना, मुसलमान सिर्फ सुन रहा है। आपको नहीं पता है तेरे साथ इसी देश में क्या हो रहा है। इसी देश के तुम रहने वाले हो, भारत देश के मुसलमान। ये मुसलमान का भारत बपोती है, खतियानी मुसलमान है, खानदानी मुसलमान है। मेरा यहाँ हक है। मैं बाय चांस भारत में नहीं रहता हूँ, बाय चॉइस भारत में रहता हूँ। जितना देश के प्रधानमंत्री का देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना आपका हक है, उतना सबका हक है। लेकिन ये जब से कुर्सी पर बैठे हैं ये हुकूमत कर रही है, हमेशा ओझी हुकूमत मुसलमान के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ लाते गए। कुर्सी पे बैठा 370 का बिल लाया, कुर्सी पे बैठा 3 तलाक का बिल लाया, सीएए का बिल लाया, एनआरसी का बिल लाया, फिर इसने वक्फ कानून लाया, बिल लाया। लेकिन तू मत घबरा, ये हुकूमतें बिल लाते 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 थक जाएंगे, बिल लाते लाते बिल में घुस जाएंगे। लेकिन इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक इस्लाम जिंदा रहेगा। इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान ना बदला जाएगा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत अभी पहलगाम का जो हमला हुआ, आतंकवादी हमला, 28 हमारे हमवतन भाइयों को मारा गया। हम मुसलमान आतंकवाद का कड़ी शब्दों में उसका हम आलोचना करते हैं, भर्त्सना करते हैं, हम उसको मजम्मत करते हैं, सख्त लफ्जों में हम निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी जितनी जल्द हो सके उन आतंकवादियों का चेहरा भारत के लोगों के सामने लाके दिखाएं। अब सिर्फ ताना तानी नहीं, पाकिस्तान के ऊपर वो सबक सिखाएं पाकिस्तान को। अगर उसने किया है तो मुसलमान तेरे साथ है, ये भारत मेरा है, हम इसकी बर्बादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है, वाह। और जाति पूछ के मार के सोशल मीडिया में गोदी मीडिया वाले जो अपने ही देश के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये टारगेट करना बंद किया जाए। किसी ने आतंकवादी ने अगर आतंक फैलाया है तो उनका जवाब सब मिलके दो। चंद चैनलों पे बैठ के हिंदू मुसलमान करके तुम क्या साबित करना चाहते हो देश में? देश को नफरत की आग में मत झोंको। ये देश सबों का है, इस देश में जीने का अधिकार सबका है। लिहाजा हमारे बाप दादाओं ने देश में बलि दी है, खून बहाया है। जंग आजादी के मौके पे जो मुसलमान शहीद हो गए, इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम लिखा हुआ है। अबुल कलाम आजाद को जेल में चक्की पीसा गया तब देश को आजादी मिली। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया तब देश को आजादी मिली। अशफाकुल्लाह को गोली से छलनी किया गया तब देश को आजादी मिली। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा मिली तब देश को आजादी मिली। दिल्ली से लाहौर तक मुसलमान उलमाए किराम के 34,000 लाशों को अंग्रेजों ने लटकाया तब देश को आजादी मिली है। और आजादी के बाद जो पहला तिरंगा देश का बनाने वाली सुरैया बानो, वो भी मुसलमान। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तू मत घबरा, तू अपने तरीके पे चल। अजान सुनो तो मस्जिद में घुस जा, जलसे में आओ तो अदब से बैठ जा, उलमा को देखो तो कदर कर लो, माँ बाप के पास रहते हो तो खिदमत कर लो, समाज में बोलते हो तो इंसाफ कर। इस जमीन को सरकार के नापाक इरादा है, हर अपने कोशिश में है। हम मुसलमान 5 तारीख को उसका फैसला क्या आता देख लेते हैं, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। सड़कों को जाम करना होगा करेंगे, रोड पे बैठना होगा बैठेंगे, अमरन अनशन करना होगा करेंगे। लेकिन अपने हम जमीन को, अपने हक को किसी और को हम कब्जा करने नहीं देंगे। ये मेरे पुरखों की दी हुई वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की है। मदरसा मस्जिद जितना देखते हो, ईदगाह कब्रिस्तान, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। यही इनको इरादा गलत है, इसको बदलना चाह रहा है। लेकिन याद रखना, आने वाले हर दौर में एक से एक लोग आएंगे,
लेकिन इस्लाम मिटा नहीं है, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। अल्लाह ने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, इंसान से ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा भालो, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, सबसे ज्यादा खूबसूरत अल्लाह ने इंसान को बनाया है। इतना खूबसूरत बनाया है, इतना खूबसूरत बना दिया है कि अपने चेहरे को देख लो, सामने आंख है, यहीं सामने नाक है, यहाँ पे कान है, यहाँ पे मुंह है, कितना सुंदर है। अगर यही नाक जैसे आगे था, ये नाक को उठा के पीछे दे देता अल्लाह, आंख यहाँ दिया था यहाँ दे देता, कान यहाँ दिया था यहाँ दे देता, तो कितना खतरनाक मानुष लगता। एक लुकमा भात उठाते, चावल रोटी उठाते, पहले घुमा करके नाकमा में सूंघाते, फिर घुमा करके आंख में दिखाते, फिर ले जा करके मुंह में खिलाते, तो दोपहर में खाने बैठते तो 4 बज जाता। कितना अच्छा बनाया। यही आंख है, यही चेक पोस्ट है, यही सुरक्षित स्थान, यही फाटक, यही गोदाम माल सुरक्षित स्थान। अल्लाह का एक एक बात, एक एक लफ्ज का तू शुक्रिया अदा नहीं कर पाओगे। पूरी दुनिया के डॉक्टर को बैठा दो, पूरे दुनिया के हकीम को बैठा दो, पूरे दुनिया के साइंसदान को बैठा दो, एक नाखून बना नहीं सकता है। अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है, तंदुरुस्त दिया है। उनसे पूछो जो बीमार है, तंदुरुस्ती आपके पास है। जो बीमार है उनसे पूछो तंदुरुस्ती का आलम क्या होगा। जो यतीम है उनको पूछो माँ बाप का मकाम क्या है। जो औरत बेवा है उनसे पूछो शोहर का मकाम क्या है। जो आदमी अंधा है उनसे पूछो आँख का मकाम क्या है। जो आदमी गूंगा है वो पूछो जबान की कीमत क्या है। जो आदमी लंगड़ा है उसे पाँव की कीमत पूछ लिया करो। और जो आदमी है उसे कान की हकीकत पूछ लिया करो। अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। हे मुसलमानों, शुक्रिया अदा करो। इनके लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना है, माथा जमीन पे रखना, रब की बारगाह में एक बार सुभान रब्बिल आला पढ़ देना।